सृष्टि की, दुनिया की वस्तु व्यवस्था एक ऐसा स्वरूप लेकर बैठी है जिस कारण से इस सृष्टि में अच्छा बुरा होता है। प्रत्येक वस्तु यदि अपना स्वतंत्र चतुष्टय लेकर के, स्वयं अस्थि स्वरूप लेकर के अपने आप में स्वयं में निहित रहती तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक कि मोक्ष की भी ज़रूरत नहीं थी, धर्म की भी ज़रूरत नहीं थी, गुरु मंदिरों की भी ज़रूरत नहीं थी, पाठशालाओं की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में निश्चित है, नियत है। जो लोग ऐसे विचार वाले होते हैं वे कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि उनकी विचारधारा है हर वस्तु अपने आप में व्यवस्थित है। दूसरे लोग कुछ काल के ऊपर विश्वास करते हैं कि समय आने पर वही होना है जो समय कराएगा। भाग्य से बढ़कर और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। ये विचारधारा जिनकी होती है वे अकर्मण्य लोग होते हैं, वे जीवन में कुछ भी नहीं पा पाते। जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ विचार है जब जब तुम्हारे मन में किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए समय ये भाव आएगा कि भाग्य से बढ़कर समय से पहले कुछ नहीं मिलता, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का यह विचार सबसे अशुभ दिन है। उसी समय तुम्हारी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाएंगी। उसी समय एक क्षण में लगेगा जितनी भी शक्ति तुम्हारी उस कार्य करने को थी वो सब खत्म हो जाएगी। ऐसा खतरनाक अशुभ विचार है जो कार्य करने के पहले नहीं किया जाता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो हर समय शोभा नहीं देते, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो हर समय शुभ नहीं होते। बोलो, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। ये सत्य है कि गलत है? सत्य है। तो किसी दिन आपकी कोई कार्य कर रहे हो या आपकी शादी हो रही है, मकान का नागल हो रहा है, नई गाड़ी खरीद के लाए हो, उस समय आप बोलना राम नाम सत्य है। अभी आपने कहा है कि सत्य, कहा है कि नहीं? तो फिर सत्य तो है, राम नाम सत्य है, लेकिन यही सत्य यदि कार्य के प्रारंभ में बोल दिया जाए तो अशुभ है। सत्य भी अशुभ होता है, सत्य भी अशुभ होता है। और सत्य जब अशुभ होता है, हमारी तो एक ही पहचान है कि सत्य सदा शुभ होता है, लेकिन सत्य भी अशुभ होता है यह बताने के लिए पाठशाला जरूरी है। असत्य को बताना उतना जरूरी नहीं है, सत्य को बताना।
असत्य को तो समझना है, जानना है, वो भी अभी बता रहा। पहले सत्य भी अशुभ होता है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि भाग्य से बढ़कर समय से पहले, लेकिन यह कार्य के प्रारंभ में नहीं, सुबह उठते हुए नहीं, किसी मांगलिक कार्य में नहीं, किसी सगुन के समय ये विचार नहीं आना चाहिए। मरने के बाद राम नाम सत्य बोलो तो कोई बाधा। इसी प्रकार काम बिगड़ गया हो, काम फेल हो गया हो, पूरी ताकत लगा के कहा और आप फेल हो गए हो, उस समय ये वाक्य बोलो, भाग्य से बढ़कर समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो इस भरोसे जो बैठे रहते हैं वो कोई कार्य नहीं करता। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं, सबसे खतरनाक चीज है भगवान भरोसे बैठना। जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ समय आने वाला है, क्योंकि वो भगवान भरोसे है। भगवान पे भरोसा करके व्यक्ति कार्य शुरू करेंगे, वह कार्य कभी सफल नहीं होगा। भगवान के भरोसे पे कार्य नहीं करना, भगवान का नाम लेके कार्य करना, लेकिन भरोसा तो अपने आप पे करना। भगवान भरोसे दे करके पेपर नहीं देना, भगवान का नाम लेना और अपनी पढ़ाई पे भरोसा करके पेपर देना। भगवान भरोसे, भगवान आप तो बैठे हो, तो भगवान कहते मैंने तेरी किताब पढ़ी नहीं, पढ़ना तो तुझे। तो ये कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी आ जाती हैं सृष्टि में, जिसे हमारी सिद्धांत भाषा में कहते हैं निमित्त शक्ति। एक ऐसा वस्तु में एक ऐसा दुर्गुण आ गया है, प्रत्येक वस्तु एक निमित्त शक्ति लिए बैठा है, उससे खतरा है। उपादान शक्ति से खतरा नहीं है, हर वस्तु अपने आप में है। सांप अपने आप में है, उसमें जहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका है जहर। लेकिन उस जहर में दूसरे को मारने की शक्ति है, ये खतरनाक है। सांप के अंदर जहर होने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, उसका स्वतंत्र, उसकी जिंदगी, उसके पास जहर है, इससे कोई खतरा नहीं। सांप से खतरा कब है? जब उसका जहर दूसरे को मार देता है। उस जहर में निमित्त शक्ति है मारने की, उपादान शक्ति है जलाने की। वह जहर सांप को जिंदा रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है, वही जहर दूसरे के प्राण ले लेता है। ये निमित्त शक्ति। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।